सहित हमारे महल में ले आइए। आइए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। बतलाइए महाराज, इस सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। राजन, आप तो जानते ही हैं कि हम लोग वनों में और पहाड़ों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहां पर यज्ञ जाते हैं, किंतु मरीज बहु राक्षस वहां पर आते हैं, हमारा सारा किया किराया भ्रष्ट कर जाते हैं। शोक, महाशोक, अब इन अन्यायियों का पाप और नहीं सहा जाता, इन दुराचारियों का पाप अब और नहीं सहा जाता। मैं दशरथ यह प्रण करता हूँ कि आपके हित के लिए जो उचित कार्य हो वो करूंगा और इन दुष्टों का नाश अवश्य करूंगा। धन्य हो राजन, संसार को आप जैसे धर्मज्ञ राजाओं की आवश्यकता है, किंतु हाँ, इस कार्य के लिए आपका कष्ट उठाना उचित नहीं। आप बस इतना कीजिए कि हमारे साथ राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए, इसके साथ हमारा सारा कार्य पूरा हो जाएगा। नहीं। बोलो राजन, अब चुप क्यों हो? क्या राम और लक्ष्मण को भेजने में आपको कोई संकोच है? बोलो, क्या सूर्यवंश के सूर्य ने भी लोगों की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? नहीं ऋषिराज, यह राम तो मेरा प्यारा है, आप इसे मुझसे दूर मत कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं राजन, हम विनती कर रहे हैं और आप टाल रहे हैं। महाराज, जरा इन बालकों की अवस्था देखकर तो आज्ञा दीजिए। बस राजन, अब सतयुग समाप्त हो गया। संत सेवा और गौ सेवा का अब समय कहा। एक समय था जब राजा शिवी ने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना मांस तक तोड़ दिया था, किंतु अब वह समय कहा। अच्छा राजन, अब हम चलते हैं, हमारे आने का तात्पर्य निष्फल हुआ। महाराज ठहरिए, राजन मोह के वश होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, इन्हें जरा सोचने का अवसर दीजिए। राजन, विश्वामित्र को अपने दरबार से खाली ना जाने दो, इन्हें जो भी चाहिए वो दे दो। ठीक है ऋषिराज, मुझे क्षमा कीजिए। राम लक्ष्मण, उठो बेटा, उठो। अब कुछ समय के लिए महर्षि विश्वामित्र जी के संग चले जाओ और यह जो आज्ञा दे उसका सच्चे मन से पालन करना। आओ बेटा राम, चिरंजीव रहो पुत्र। आओ बेटा लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, तुम दोनों मेरे साथ चलो। राजन, आप निश्चिंत